Spiritual waves, भक्ति धारा। कामाख्या कवच एक अत्यंत शक्तिशाली दैवी स्तुति और सुरक्षा कवच है, जिसमें आदिशक्ति देवी के विभिन्न रूपों का ध्यान और आह्वान किया गया है। इसमें देवी को सूर्य और चंद्र से सुशोभित, त्रिनेत्री, कुमकुम वर्णा और अभ्यवरदायिनी रूप में वर्णित किया गया है, जो भक्तों को भय से मुक्त कर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। इस कवच में देवी के अनेक स्वरूप कामेश्वरी, त्रिपुरा, महामाया, शारदा, भैरवी, मातंगी, ललिता आदि शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं। ये दर्शाता है कि साधक का संपूर्ण अस्तित्व देवी की दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित और संरक्षित हो जाता है। केवल बाहरी ही नहीं, बल्कि आंतरिक, सूक्ष्म और आध्यात्मिक स्तर पर भी ये कवच रक्षा प्रदान करता है। ये कवच न केवल भौतिक सुरक्षा देता है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसके नियमित जप से रोग, भय, शत्रु, नकारात्मक शक्तियां और जीवन के संकट दूर होते हैं और साधक को दीर्घायु, सुख, समृद्धि तथा आत्मिक शांति प्राप्त होती है। कामाख्या कवच साधक को ये अनुभव कराता है कि देवी स्वयं उसकी रक्षा कर रही है और उसके जीवन को दिव्य शक्ति से आलोकित कर रही है। रविशिशियुत कर्णा कुंकुमा पीत वर्णा मणिकनक विचित्रा लोल जिह्वा त्रिनेत्रा अभयवरदहस्ता साक्षसूत्र प्रहस्ता प्रणतसुरनरेशा सिद्धकामेश्वरी सा। जो देवी अपने कानों में सूर्य और चंद्र को धारण करती है, जिनका रंग कुमकुम जैसा है, जो मणि और सोने के आभूषणों से सुसज्जित है, जिनकी जीभ चंचल है और जिनके 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों से भक्तों को अभय और वरदान देती है, तथा जिनके हाथ में माला है ऐसी देवी, जिनके चरणों में देवता और राजा भी झुकते हैं, वे ही सिद्ध कामेश्वरी है। अरुण कमल संस्था रक्त पद्मासनस्था नवतरुण शरीरा मुक्त केशी सुहारा शवहृदि पृथुतुंगा स्वांघ्रियुग्मा मनोज्ञा शिशुरविसमवस्त्रा सर्वकामेश्वरी सा। जो देवी लाल कमल पर विराजमान है, जिनका आसन भी रक्त वर्ण कमल है, जिनका शरीर नवयुवती जैसा सुंदर और तेजस्वी है, जिनके केश खुले हुए हैं, और जो अत्यंत सुंदर आभूषण धारण करती है, जो शव के हृदय पर स्थित होकर अपने दोनों चरणों से अत्यंत मनोहर लगती है, और जिनके वस्त्र बाल सूर्य के समान लाल है, वे सर्वकामेश्वरी देवी है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। विपुल विभवदात्री स्मेर वक्त्रा सुकेशी दलित कर्कदंता सामि चंद्रावतंसा मनसि जदृशदिस्था योनि मुद्राल सन्ति पवन गगन सक्ता संश्रुत स्थान भागा। चिंता चैवं दीप्यदग्नि प्रकाशा धर्मार्थाद्यै साधकैर्वाञ्छितार्था
मुस्कान से युक्त है और जिनके केश सुंदर है, जिनके दांत अनार के दानों जैसे चमकते हैं, और जो अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करती है। जो कामदेव के समान आकर्षक दृष्टि में स्थित है योनि मुद्रा में स्थित होकर, सृष्टि शक्ति का प्रतीक है। जो वायु और आकाश तत्व से जुड़ी हुई है और वेदों में जिनका वर्णन है। जो ध्यान में अग्नि के समान प्रकाशमान होती है, ऐसी देवी को साधक धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजते हैं, और वे सभी इच्छित फल प्रदान करती है। कामाख्या कवचस्य मुनिर्बृहस्पति स्मृतः, देवी कामेश्वरी तस्य अनुष्टुप् छन्दयिष्यते। इस कामाख्या कवच के ऋषि बृहस्पति माने गए हैं। इसकी देवी कामेश्वरी है और इसका छंद अनुष्टुप है। विनियोग सर्व सिद्धौ तंच शृण्वन्तु देवताः, शिरा कामेश्वरी देवी कामाख्या चक्षुषी मम। यह कवच सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है, ऐसा देवता भी सुने। मेरे सिर की रक्षा कामेश्वरी देवी करे और मेरी आँखों की रक्षा कामाख्या देवी करे। शारदा कर्णयुगलम त्रिपुरा वदनं तथा, कंठे पातु महामाया हृदि कामेश्वरी पुनः। मेरे दोनों कानों की रक्षा शारदा देवी करे, मेरे मुख की रक्षा त्रिपुरा देवी करे, मेरे कंठ की रक्षा महामाया करे, और हृदय की रक्षा पुनः कामेश्वरी देवी करे। कामाख्या जठरे पातु शारदा पातु नाभितः, त्रिपुरा पार्श्वयो पातु महामाया तू महने। मेरे उदर की रक्षा कामाख्या देवी करे, नाभि की रक्षा शारदा करे, मेरे दोनों पार्श्व की रक्षा त्रिपुरा देवी करे, और गुप्त स्थान की रक्षा महामाया करे। गुदे कामेश्वरी पातु कामाख्योरुद्वये तु मां, जानुनो शारदा पातु त्रिपुरा पातु जंघयो। मेरे गुदा स्थान की रक्षा कामेश्वरी करें, दोनों जांघों की रक्षा कामाख्या देवी करे। मेरे घुटनों की रक्षा शारदा करे, और पिंडलियों की रक्षा त्रिपुरा देवी करे। महामाया पादयुगे नित्यं रक्षतु कामदा, केशे कोटेश्वरी पातु नासायां पातु दीर्घिका। मेरे दोनों पैरों की रक्षा सदा महामाया करे, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। मेरे केश
देशों की रक्षा कोटेश्वरी करे। और मेरी नाक की रक्षा दीर्घिका देवी करे। भैरवी दंत संघाते मातंग्यवतु चांगयो। बाहुर्मे ललिता पातु पाण्योस्तु वनवासिनी। मेरे दांतों की रक्षा भैरवी देवी करे। और मेरे सभी अंगों की रक्षा मातंगी देवी करे। मेरी भुजाओं की रक्षा ललिता देवी करे। और हाथों की रक्षा वनवासिनी देवी करे। विन्ध्यवासिन्यङ्गुलीषु श्रीकामानखकोटिषु। रोमकूपेषु सर्वेषु गुप्तकामा सदावतु। मेरी उंगलियों की रक्षा विंध्यवासिनी देवी करे। और नाखूनों की रक्षा श्रीकामा देवी करे। मेरे शरीर के सभी रोमकूपों की रक्षा गुप्तकामा देवी सदा करे। पादांगुली पार्ष्णिभागे पातु मां भुवनेश्वरी। जिह्वायां पातु मां सेतुः कंठाभ्यन्तरे वतु। मेरे पैरों की उंगलियों और एड़ी की रक्षा भुवनेश्वरी देवी करे। मेरी जिह्वा की रक्षा सेतु करे। और कंठ के भीतर की रक्षा भी देवी करे। पातु नश्चान्तरे वक्षः इह पातु जठरान्तरे। सामीन्दुः पातु मां वस्तौ विन्दुर्विन्द्वन्तरे वतु। मेरे वक्षस्थल के भीतर देवी रक्षा करे। और जठर की रक्षा बीज मंत्र स्वरूप देवी करे। मेरे गुप्त स्थान की रक्षा सामीन्दु करे। और सूक्ष्मतम स्तर की रक्षा बिंदु स्वरूप देवी करे। ककारस्त्वचि मां पातु रकारोस्तिषु सर्वदा। लकारः सर्वनाडिषु ईकारः सर्वसन्धिषु। क अक्षर मेरी त्वचा की रक्षा करे। र अक्षर मेरी हड्डियों की रक्षा करे। ल अक्षर मेरी सभी नाड़ियों की रक्षा करे। ई अक्षर मेरे सभी जोड़ों की रक्षा करे। चन्द्रः स्नायुषु मां पातु विन्दुर्मज्जासु सन्ततम्। पूर्वस्यां दिशि चाग्नेयां दक्षिणे नैऋते तथा। चंद्र मेरी नसों की रक्षा करे। और सूक्ष्म शक्ति मेरी मज्जा की रक्षा करे। पूर्व आग्नेय दक्षिण और नैऋत्य दिशाओं में भी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणे चैव वायव्यां कौबेरे हर मंदिरे।
अकाराद्यास्तु वैष्णव्या अष्टौ वर्णास्तु मंत्रगाः पश्चिम वायव्य उत्तर और ईशान दिशाओं में भी देवी रक्षा करे। अकार से प्रारंभ होने वाले 8 वैष्णवी वर्ण मंत्र रूप में मेरी रक्षा करे। पान्तु तिष्ठन्तु सततं समुद्भव विवृद्धये ऊर्ध्वाध पातु सततं मान्तु सेतुद्वये सदा। ये सभी मंत्र और शक्तियां मेरी रक्षा करते हुए सदा मेरे विकास और उन्नति का कारण बने। आकाश और पृथ्वी दोनों ओर से भी मेरी सदा रक्षा हो तथा शरीर के दोनों से तू सुरक्षित रहे। नवाक्षराणि मंत्रेषु शारदा मंत्र गोचरे नवस्वरास्तु मा नित्यं नासादिषु समन्ततः। शारदा के नवाक्षर मेरी रक्षा करे। 9 स्वर मेरी नौशिकादि इंद्रियों की चारों ओर से सदा रक्षा करे। वात पित्त कफेभ्यस्तु त्रिपुरायास्तु त्र्यक्षरम् नित्यं रक्षतु भूतेभ्यः पिशाचेभ्यस्तथैव च। त्रिपुरा देवी का 3 अक्षरों वाला मंत्र मेरे शरीर को वात पित्त और कफ से सदा सुरक्षित रखे और मुझे भूत प्रेत पिशाच आदि नकारात्मक शक्तियों से भी हमेशा रक्षा प्रदान करे। तत्सेतु सततं पातु क्रव्याद्यो मान्निवारकम्। नमः कामेश्वरी देवी महामायां जगन्मयी या भूत्वा प्रकृतिर्नित्या तनोति जगदायकम्। दैवी सुरक्षा कवच मुझे मांसभक्षी शक्तियों से बचाए और हर प्रकार की हानि को दूर करे। मैं कामेश्वरी देवी महामाया उस जगन्मयी देवी को नमस्कार करता हूँ जो स्वयं प्रकृति बनकर इस संपूर्ण जगत का विस्तार करती है। कामाख्या मोक्षमाला भयवर्धकरा सिद्धसूत्रैकहस्ता श्वेतप्रेतो परिस्थां मणिकनकयुतां कुङ्कुमापीतवर्णा ज्ञान ध्यान प्रतिष्ठामतिशय विनयां ब्रह्मशक्रादिवन्द्याम् अग्नौ विन्द्वन्तमन्त्र प्रियतम विषयां नौमि विन्ध्याद्र्यतिस्थां। मैं उस कामाख्या देवी को प्रणाम करता हूँ जो हाथों में माला अभय और वरद मुद्रा धारण करती है। एक हाथ में सिद्ध सूत्र रखती है जो शिव तत्व पर विराजमान है। मणि और स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित है और कुमकुम के समान पीतलाल वर्ण वाली है। जो ज्ञान और ध्यान में स्थित है अत्यंत विनम्र है और ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा पूजित है। जो अग्नि और बिंदु रूप मंत्रों की प्रिय है और विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है।
मध्ये मध्यस्य भागे सतत विनमिता भावहारावलिया लीलालोकस्य कोष्ठे सकल गुणयुता व्यक्तरूपैक नम्रा विद्या विद्यैक शान्ता शमन शम करी क्षेम कर्त्री वरास्या नित्यं पायात् पवित्र प्रणव वरकरा काम पूर्वेश्वरी नः जो सृष्टि के मध्य भाग में स्थित होकर सबके भक्ति को स्वीकार करती है, जो इस लीला रूप संसार में सभी गुणों से युक्त होकर प्रकट होती है, जो स्वयं विद्या है, शांति देने वाली है, दुखों को शांत करने वाली है और कल्याण प्रदान करती है। ऐसी पवित्र ओम स्वरूप वर देने वाली काम पूर्वेश्वरी देवी हमारी सदा रक्षा करे। इति हरे कवचं तनुके स्थितं शमयति वै शमनं तथा यदि इह गृहाण यतस्व विमोक्षणे सहितेश विधि सहचामरे। यह कवच भगवान की कृपा से शरीर में स्थित होकर सभी कष्टों को शांत करता है। हे साधक इसे ग्रहण करो और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। यह विधि देवताओं के साथ मिलकर पूर्ण होती है। इतीदं कवच यस्तु कामाख्याया पठेद् बुधः सुकृतं तु महादेवी तनु व्रजति नित्यदा। जो बुद्धिमान व्यक्ति इस कामाख्या देवी के कवच का पाठ करता है, उस पुण्यात्मा के शरीर में स्वयं महादेवी की शक्ति सदा निवास करती है। नाधिव्याधि भयं तस्य न क्रव्याध्यो भयं तथा नाग्नितो नापितो एभ्यो न रिपुभ्यो न राजतः। उस साधक को न तो रोगों का भय रहता है, न मांस भक्षिया नकारात्मक शक्तियों का। उसे न अग्नि से न जल से न शत्रुओं से और न ही राजा से कोई भय होता है। दीर्घायुर्बहुभोगी च पुत्र पौत्र समन्वितः आवर्तयन् शतं देवी मंदिरे मोदते परे। वह व्यक्ति दीर्घायु सुख संपन्न और पुत्र पौत्रों से युक्त होता है। जो इस कवच का 100 बार जप करता है, वह देवी कृपा से परम आनंद को प्राप्त करता है। यथा तथा भवेत् बद्ध संग्रामे न्यत्र वा बुधः तत्क्षणादेव मुक्तः स्यात् स्मारणात् कवचस्य तु। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी प्रकार से बंधन में पड़ जाए, चाहे युद्ध में या किसी अन्य संकट में, तो इस कवच का स्मरण करते ही वह तुरंत बंधन से मुक्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें